मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का न्याय अध्याय, धर्मराज की अमोघ वाणी। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। यह अध्याय बहुत ही रहस्यमय एवं गोपनीय है, जो योग एवं तंत्र के आगम और निगम। आगम मतलब तंत्र मार्ग और निगम योग मार्ग के जो साधक होंगे, तो यह मेरी वाणी उपदेश उनको समझने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो आइए हम अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। धर्मराज की अमोघ वाणी। शुरुआत करने के पहले मैं मेडिटेटिव विंग्स के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरे वीडियो को बराबर देख रहे हैं वे समझते होंगे, जो मेरा वीडियो में जो मेरी वाणी है, उपदेश है, ये बहुत ही गूढ़ और मेरी साधना पर आधारित है। मेरा कोई शिष्य नहीं है, मैंने शिष्य नहीं बनाया है, मैं मठ भी नहीं बनाया हूँ। तो मेरी जो वाणी है, जो कहीं मृत पर्याय न हो जाए, तो इसलिए मैं दर्शकों से, मेडिटेटिव विंग्स के दर्शकों से मैं मुखातिब हो रहा हूँ। यह घटना सत्य पर आधारित है, पूर्णतया सत्य पर आधारित है, और बताने का मकसद यही है, जो मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर यह वीडियो सुरक्षित रहेगा। और जो साधक, जो महर्षि कुछ मार्गदर्शन पाना चाहेंगे, तो इस वीडियो से उन्हें लाभ मिल सकता है। मैंने अपने वीडियो में बताया है, जो मैं थोड़ा सा दृष्टांत देना चाहता हूँ समझने के लिए। जो मेरी जिंदगी बहुत ही अद्भुत रही है, यह मानव इतिहास में ऐसा ये प्रथम होगा। यह मेरा अभिमान नहीं बोल रहा है, बल्कि मैं अपने दर्शकों से मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जो 3 बरस का बच्चा होगा, जो मेरे वीडियो को देखेंगे, तो मैं थोड़ा सा मैं उसको स्मरण दिला रहा हूँ ताकि याद आ जाए, जो मेरी वीडियो को बराबर देख रहे हैं। 3 बरस का बच्चा होगा, जब उनसे कोई पूछता है, ए बच्चा तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं कहता हूँ मेरा तो कोई, मैं मन में सोचता हूँ मेरा तो कोई नाम नहीं है, मैं तो अनाम हूँ। मेरा इस जन्म में मेरा ये नाम है। फिर मैं थोड़ा देर रुक जाता हूँ और उस अवस्था में, जब मैं 3 बरस का, 4 बरस का रहा होगा, 3 बरस का, तो मैं सोचता था लोग तो मुझे पागल कहेंगे, ये क्या बोल रहा है, मेरा कोई नाम नहीं है।
मैं तो अनाम हूँ। ये नाम तो मेरा जो है इस जिंदगी का नाम है। फिर दूसरी घटना मैं वीडियो में बताया हूँ मैं अपने दर्शकों से। जब मैं सोता था, मैं सवेरे सोता था 9-10 बजे के बीच में, 9 बजे, तो मेरे मुखमंडल पर ज्योति मंडराता था। मैं सोचता था यह सभी के साथ होता होगा। जब सोता होगा तो ज्योति जो मंडराता है वही आत्मा था। यही आत्मशक्ति, आत्म तत्व मेरे मुखमंडल पर चक्कर काटते थे। हमको शुरू में सोने में दिक्कत होती थी, और फिर धीरे धीरे जब मुझे पूरी नींद आ जाती थी तो वह लुप्त हो जाता था। नेक्स्ट घटना है, मेरे गांव में, मेरा जन्म जो है मधुबनी जिला में, नेपाल का तराई में है, बॉर्डर पर है। मेरे घर के आगे में बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा बाग, उसके बाग बगीचा से शीशम का पेड़, आम का पेड़, जंगल चारों तरफ। जब मैं उसमें स्नान करने जाता था, उम्र कितना यही 3-4 साल रहा होगा, ध्यान रखिएगा। जब मैं जाता था स्नान करने के लिए तो तालाब के मध्य से जो है सर्प सहस्त्र मुख लिए हुए सर्प मेरे तरफ आता था। मैं डर करके भाग जाता था पानी में। जब मैं डुबकी लगाता था तब वो सर्प जो है मेरी ओर आते थे। मैं डर करके तालाब से निकल करके भाग जाता था। और यह घटना मैं जब मैं तालाब में डुबकी लगा था तब। और नेक्स्ट घटना जो मुझ पर जो है 3 तांत्रिक ने मारण मंत्र का प्रयोग किया था, और मारण मंत्र के प्रयोग के कारण मैं मरणासन स्थिति में था। तो एक तांत्रिक ने मुझे उस शक्ति से बचाव किया, और मेरे अंदर जो सुसुप्त शक्ति थी उससे मेरा जागृति हो गई। वो 3 तांत्रिक जो हम पर मारण मंत्र का प्रयोग किया था उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गए। उसी का सहयोगी था तांत्रिक का। कहते किस आदमी को कहे जो हमको मारने के लिए। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जो तांत्रिक था वही जो है मर गए। और उसके बाद से स्वतः भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं और हमारे पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं। जो पूर्व जन्म में तुम सन्यासी थे और यह जन्म तुम्हारा आखिरी जन्म है, अंतिम जन्म। इसके बाद तुम्हारा जन्म नहीं होगा। और मैं 3 दिन तक लगातार देखते रहा अपने सन्यासी जीवन के साधना की, कठोर साधना का मैंने 3 दिन तक लगातार देखते रहा। ऐसा किसी साधक के साथ नहीं हुआ, चाहे वह रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर हो। किसी साधक के साथ ऐसा नहीं हुआ। मानव इतिहास में यह प्रथम घटना है आपका। उसके बाद महाकाल उपस्थित होते हैं, महादेव जी। मैं देखता क्या हूँ, मैं चिताओं के बीच में मैं
खड़ा हूँ। मुझे डर लग गया, मैं ये क्या देख रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ, महादेव, महाकाल ने मुझे ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा दी। ज्ञान का शिक्षा दिए। जो नवरात्र के दिन था, नवरात्र मैंने किया था, मेरा वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया था जो स्नान करने के कारण जो है न, स्नान करने के कारण जो मुझे बुखार लग गया, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, लेकिन तो पर भी मैं स्नान करता था। मुझे बुखार लगा था, 1 डिग्री बुखार था, तो पर भी मैं रात्रि में 1-1:30 बजे रात्रि में उठ करके स्नान करता था और मैं तब आसन पर बैठता था। उस समय में महादेव जी, महाकाल मुझे ज्ञान की शिक्षा दिए। जो कैसे महादेव जी नाला व्याघ्र चम्र जो है पहने हुए है और उठ करके जो है उलेटे हुए थे नाला के पास, और उठ करके जो है वही नाला के पानी से कुल्ला करने लगे, मुंह धोने लगे। मैंने कहा महादेव जी छी 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 छी, ये क्या कर रहे हैं। उसी टाइम में महादेव जी ने बताया, जब नाला का जल, गंगा का जल जब एक लगे तभी जो है सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो महादेव जी ने मुझे ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा दी। और श्री गणेश जी ने, दीपावली के दिन था, मैंने बताया है, मेरा वीडियो देखिए। मैं संक्षेप में मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ताकि जो मैं धर्मराज की जो अमोघ वाणी है, जो उन्होंने मेरे बारे में बताया, तब आपको सत्य प्रतीत होगी। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा स्मरण दिला रहा हूँ। गणेश जी अपने सूंड को ऊपर करके ब्रह्म का दर्शन कराए। ब्रह्म चारों तरफ जो है ब्रह्म ही ब्रह्म है, मकान जगत सब विलुप्त हो गया, और देख रहा था चेतना का सागर लहलहा रहा है, और उसमें मैं, चूंकि मन, सांस और आत्मा वहीं से आता है, शुद्ध चेतना से, अब मैं उसमें विलीन होते जा रहा हूँ। मुझे डर लग गया, तो श्री गणेश जी, लॉर्ड श्री गणेश सूंड को नीचा कर लेते हैं। और लॉर्ड शेषनाग मुझे कैसे प्रोटेक्टर के रूप में रहे। जब मैं ध्यान का जो कठिन साधना करता था, भर रात साधना करता था, मैं बहुत कमज़ोर हो गया था, बहुत कमज़ोर। तब मैंने परमात्मा से कहा, मुझे शक्ति दीजिए प्रभु, नहीं तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तो उसी शून्य से जो है शेषनाग आते हैं, सहस्त्र फन लिए हुए, और हमको मूलाधार में लग गए, और उसके बाद से मुझे जान की रक्षा हुई। तो मेरा वीडियो देखिए, लॉर्ड शेषनाग माय प्रोटेक्टर, लॉर्ड विश्वकर्मा माय एडवाइजर कैसे रहे हैं, उसका वीडियो देख लीजिए। और माँ काली, आदि शक्ति, महामाया, योग माया, तंत्र की देवी महाकाली मुझे कैसे कुंडली शक्ति जागृत करवाई, और कुंडली शक्ति जागृत के बाद सभी चक्रों का भेदन करवाई। ऐसा बहुत कम होता है मानव के साथ, जो बिना साधना के, बिना प्रयास के कुंडली शक्ति जागृत होती है। यह अद्भुत है, मानव इतिहास में कहीं वर्णन नहीं मिलेगा। जितने भी साधक संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने कठोर साधना किया कुंडली शक्ति जागृत करने के लिए, लेकिन मेरे साथ माँ की कृपा से, माँ काली की कृपा से, जब मैंने नवरात्र किया था, उसी दिन 10वें दिन कुंडली शक्ति का जागरण हुआ, स्वतः भक्ति के बल से जागरण हुआ, और उसके बाद से जो है मेरा जीवन ही बदल गया। श्री कृष्ण भगवान, लॉर्ड महाकाल, गणेश जी, शेषनाग सब दर्शन दिए, वार्तालाप हुई, वार्ता हुई सृष्टि के रहस्य में, ब्रह्मांड के रहस्य में। लेकिन असली जो है परम सत्य का अनुभव कुंडली शक्ति जागरण से या चक्र भेदन से हुआ।
जब मैं यहाँ पर आ गया। सप्तम चक्र को मैंने भेद किया। जो मेरा वीडियो देख लीजिए, मेरा विराट रूप में मैंने बताया है। मैं नारायण स्वरूप ही हो गया था, मैं परमात्मा ही हो गया था, मैं अस्तित्व ही बन गया था, मैं चेतना ही बन गया था। मेरे ही वक्षस्थल में महादेव जी, गणेश जी, सारा भूत समुदाय, वनस्पति जगत, ग्रह, नक्षत्र, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, गंधर्व लोक, नाग लोक, सूर्य, चंद, ग्रह, नक्षत्र सब चक्कर काट रहे थे। ऐसा बहुत कम मानव के साथ हुआ है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जो विराट रूप दिखाए अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण अलग, अर्जुन अलग। देखने वाले कौन थे? अर्जुन। दिखाने वाले कौन थे? श्री कृष्ण। लेकिन मैं श्री कृष्ण, मैं नारायण के रूप में ही था। मेरे ही शरीर में चूंकि मेरा तो देह रहा नहीं, मैं तो अस्तित्व बन गया था। मेरे ही देह में सारा ब्रह्मांड, सारा अस्तित्व, सारे देवी देवता अवस्थित थे। प्रकृति, वनस्पति, भूत समुदाय, जीव समुदाय मेरे ही वक्षस्थल में थे। और मेरा एक वीडियो का मैं स्मरण दिला रहा हूँ, एंट्री इनटू ब्लैक होल। आजकल वैज्ञानिक सब ब्लैक होल के बारे में शोध करते हैं, लेकिन मेरी तो समाधि पहले लग गई, तब मेरी साधना शुरू हुई। ये भी मानव इतिहास में यह प्रथम है जो किसी को समाधि लग गई तब साधना शुरू होती है। जो कुंडली शक्ति जो जागृत हो गई थी, वही ब्रह्मांडीय शक्ति जो विश्व को नियंत्रण करती है, वही शक्ति, कुंडली शक्ति जब यहाँ पर जागृत हुई, जब उत्थान करती है, तो मैं तो महामानव बन गया। तो एंट्री इनटू ब्लैक होल, मैं ब्लैक होल में मैं कैसे प्रवेश करता हूँ और उस पार जा करके देखता हूँ आत्मा और परमात्मा। परमात्मा कौन? वही ब्लैक चांद। मेरा वीडियो देखिए, ब्लैक चांद से जो है एक पतली सी रोशनी जो है आत्मा में आ रही है। मेरा परिचय उसमें परमात्मा में नहीं हुआ था। आत्मा को मैं जानता था, मैं आत्मवत हूँ। क्योंकि मेरी जिंदगी, पिछली जिंदगी सन्यासी का था। भगवान श्री कृष्ण ने बताया था तुम्हारे जिंदगी पूर्व जन्म में तुम सन्यासी थे। मैं आत्मा को जानता था, लेकिन ब्लैक होल परमात्मा आत्मा का नियंत्रक है। आत्मा कौन? यहाँ पर हृदय में अवस्थित है। यह सांस को, मन को, शरीर को शक्ति प्रदान करती है। आत्मा व्यष्टि रूप है, परमात्मा समष्टि है, पूरे अस्तित्व है, शुद्ध चेतना है। तब मैंने अपने साधना की बदौलत इस जन्म में परमात्मा को साक्षात्कार, और जब मैं यहाँ सप्तम चक्र में आ गया, भेदन किया, अवस्थित हो गया, तो मैं तो चेतना ही हो गया, परम चेतना, शुद्ध चेतना, परमात्मा, अस्तित्व हो गया। मैं ही नारायण, मैं ही परमात्मा हो गया। ये वीडियो बताने का मेरा उद्देश्य यही है। अब जो मैं मूल पर जा रहा हूँ, धर्मराज की अमोघ वाणी, तब आपको लगेगा जो मैं जो बोल रहा हूँ, तब आपको लगेगा जो यह सत्य है, सत्य घटना पर आधारित है। नवंबर का महीना था, नवंबर 2024 इसी साल का नवंबर तो अभी नहीं आया है। नवंबर 2023 की घटना है। नवंबर 2023 की नवंबर की घटना है। ये तो है आपका अक्टूबर है, करीब अक्टूबर नवंबर 11 महीना पहले की घटना है। मैं गांव गया था, मेरी साथ पत्नी भी थी। एक
देवी, एक जो महिला पर कुल देवी, कुल देवता धर्मराज तो पुरुष हैं, कुल देवता धर्मराज बहुत ही सच्चरित्र की महिला, साधु प्रवृत्ति की महिला और शांत सत्वगुणी महिला पर ही ना भगवान आते हैं। तो उस पर धर्मराज जी आए हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, मेरी पत्नी भी बैठी हुई थी। तो जब धर्मराज जी आए तो कहा जो लो चावल का रहता है अक्षत, ये अक्षत जो है ले लो, लेकर के तब जो है ऐसे जो है ये अच्छा होगा, शुभ होगा। तो मैं कहता हूँ तुम्हारा आपका अक्षत जो मैं नहीं लूँगा, पहले ये बताओ जो मैं कौन हूँ, मैं नहीं लूँगा। बड़ी देर तक वो शांत रहा, फिर देने का प्रयास किया जो अक्षत ले लो। मैंने कहा नहीं, पहले ये बताओ जो मैं कौन हूँ। तब धर्मराज की अमोघ वाणी आता है, आप महादेव हैं। महादेव हैं। और मेरी पत्नी बैठी हुई थी बगल में। मेरी पत्नी पूछती है, अच्छा ये बताइए मैं कौन हूँ? तो धर्मराज जी कहते हैं, आप जो हैं पार्वती जी हैं। सभी आश्चर्यचकित हो गए। एक और भी आदमी थे बैठे हुए। ये घटना और दूसरी घटना है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो वीडियो के रूप में ये सत्य रहेगा। क्योंकि मेरा तो न कोई शिष्य है न मठ है, तो ये घटना जो है एक महर्षि के साथ, एक मानव के साथ जो है ये घटना जो घटी है वो कैसे परिचित होगा। तो दूसरी घटना घटती है जो शुरू में, यह घटना है आपको 98 की, 1998 की, 1998 की घटना है। 1998 की घटना है। तो काली जी आए, हम लेटे हुए थे, सोए हुए थे। कहा जो तुम दर्शन करना चाहते हो? कहा माँ तुम्हारा जो है चेहरा जो है ना बहुत ही विकराल है, विभत्स है। मैं फोटो में देखता था, लेकिन तो पर भी मेरे पूर्व जन्म के संस्कार के कारण माँ ने मुझे दर्शन दिए। दर्शन दीजिए कि किस रूप में? पत्नी के रूप में दी, दिगंबरा रूप में दी। मैं डर गया, जो है पत्नी जो मर गई है, काली जो है माँ काली मेरी पत्नी के रूप में दर्शन दी। और नेक्स्ट घटना है, ये पटना की घटना है, ये हाल की घटना है। हमको लगता है 2 बरस पहले की घटना है। जब सवेरे का चाहे 5 बज रहा होगा, सवेरे मॉर्निंग, मैं उठ करके मैं ध्यान करता था। मेरा तो कठोर साधना रहती थी। ध्यान के बाद मैं लेट गया था, फिर 5 बजे उठा था। मैं देखता क्या हूँ, मैं लेटा हुआ हूँ, मैं देखा, मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ जो भरगर सांप है। मैं कहता हूँ ये क्या? यहाँ से
सहस्त्रार से, कुटस्थ ब्रह्म से आवाज आती है परावाणी में, तुम महादेव हो। और नेक्स्ट घटना है आपका, फिर एक सप्ताह के बाद मैं क्या देखता हूँ, जहाँ पर मैं सोता हूँ सिरहाने के पास 2 नाग उपस्थित होते हैं। मैं कहता हूँ आप कौन हैं? तो दोनों नाग कहते हैं मैं आपका सेवक हूँ। तीसरी घटना होती है, मैं लेटा हुआ हूँ, दिन का समय है, रात्रि के समय नहीं। माँ काली आती है और साड़ी में, बनारसी साड़ी, चूड़ी भर हाथ पहनी हुई, आकर के बैठ जाती है। और मैं कहता हूँ कौन है देवी आप? वो कहती हैं आप शिव हैं। फिर नेक्स्ट घटना है आपका, मेरी पत्नी मेरा वीडियो देखेगा, साधु प्रवृत्ति का है, बहुत ही साधु प्रवृत्ति का है, और बिना पूजा किए हुए नहीं रहती है, सब पूजा करती है, सत्गुणी है। वो देखी क्या, शिवलिंग में जो है जल चढ़ा रही है शिवलिंग पर, और उसमें मेरा प्रतिबिंब आ रहा है। तो सवेरे में आकर कहती हैं हमसे, अजी हम आप पर जो है जल चढ़ा रहे, अच्छी सॉरी, शिवलिंग पर जो है जल चढ़ा रहे थे, मैं देख रहा हूं आपका चेहरा आप देख रहे हैं, तो हम आप ही पर जल चढ़ा रहे थे। ये घटना। फिर एक घटना है आपका, नेक्स्ट घटना कामाख्या का। कामाख्या के जानते होंगे, आसाम में है कामाख्या मंदिर। वहाँ के एक सिद्ध तांत्रिक आए हुए थे, मैं अंदर में था, मकान के अंदर में। पटना की घटना है। मेरी पत्नी पूजा कर रही थी, मेरे आंगन में, प्रांगण में है महादेव जी और बजरंगबली की छोटी सी मूर्ति है। मेरी पत्नी पूजा कर रही थी। वो तांत्रिक आकर के कहते हैं, बैठ गए, तांत्रिक कहते हैं जो आपके यहाँ कोई जीवंत महादेव जी हैं। जीवंत महादेव कहा, जीवंत महादेव कहा, जो हाँ बाबा देखिए ये तो महादेव जी का प्रतिमा है, इसको मैं यहीं पर मैं पूजा करता हूँ। तो कहते जी नहीं, आपके यहाँ महादेव जीवंत महादेव है, जीता जागता महादेव है। तो मेरी पत्नी पूजा खत्म करके जब अंदर आई, हमको कहती है कि देखिए बाहर में कोई आए हैं कामाख्या मंदिर के एक महात्मा, और कहते हैं कि आपके घर में जीवंत माँ। मैं गया बाहर निकल करके, मैं बैठा उसके सामने में, और हमारे चेहरा देख करके एक टक लगातार देखते रह गया। और उसके बाद से उसका एक आवाज निकलता है, आप परमात्मा हैं। अब बताइए, ये सारे घटना चक्र जो है एक साथ मिल रहा है। मैंने जितना दृष्टांत दिया, धर्मराज की अमोघ वाणी, और कुटस्थ से जो आता है आप महादेव हैं, माँ काली का ये कहना जो आप शिव हैं, और नाग का आकर के कहना मैं आपका सेवक हूँ, यह दर्शाता है जो मैं कौन हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने पूरा पिछले वाले वीडियो का मैंने आपको संस्मरण दिलाया, जो ये घटना आपको सत्य प्रतीत होगी, क्योंकि यह घटना जो है सत्य पूर्णतया सत्य पर आधारित है। और मेरा इस वीडियो के माध्यम से दर्शकों से को
आपको बताने का मकसद यही है कि मानव इतिहास में ऐसा कोई भी संत महात्मा का जिंदगी नहीं रहा है। तो इस मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर यह सुरक्षित रहेगा, ये जो है सुरक्षित रहेगा। इसलिए मेरा हर एक वीडियो को देखिए। हर एक वीडियो मेरी साधना पर आधारित है और किताब पढ़ कर के नहीं, न वेस्टर्न फिलॉसफी न इंडियन फिलॉसफी, सब मेरी साधना, मेरी कठोर साधना रही है। मैंने मन पर रिसर्च किया, कैसे मेरी साधना में जो है विभिन्न बाधाएं सब आती रही, मैंने विशद वर्णन किया है। जो कैसे जो है नर कंकाल का नृत्य होता था, कैसे सहस्त्र फन लिए हुए जो हमको डराते थे, जैसे लग रहा हो निगल जाएगा, कैसे जो है भयंकर भयंकर दांत वाला जो है हम पर जो है डराते थे। मेरी साधना बहुत ही, और मन तो इतना ये था, डराता था जो मैं अपना तपश्चर्या को भंग कर दूं। वो तो डराता था जो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो तुम्हारे निजी, उतना से भी मैं नहीं डरता था। तो कहता था जो तुम्हारे निजी आदमी सगे संबंधी की मृत्यु हो गई है, लेकिन मैंने नहीं डरा, अपनी तपश्चर्या में अडिग रहा, अंत में सप्तम चक्र में स्थित हुआ। तो ये मेरे बताने का मकसद यही है। ये मानव इतिहास, यह प्रथम जो है उदाहरण है जो ऐसा मानव के साथ जो ऐसा घटित हुआ है, और यह सत्य पर आधारित है। इस वीडियो पे यह सुरक्षित रहेगा। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरे दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।